कराची से मैं हूँ सफदर रिजवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में, जहाँ से कराची समेत सिंध भर की में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर जारी किया जाता है। जी नाज़रीन, आज हम बताएंगे कि बिलखुसूस कराची में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बुनियादी तौर पर वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रही जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को फिल करना चाहिए, जिसके खिलाफ अब सिंध हायर एजुकेशन कमीशन कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहा है। इन यूनिवर्सिटीज़ की बाकायदा इवैल्यूएशन की गई है, इंस्पेक्शन किया गया है और जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने मयार पर पूरा नहीं उतर रही हैं। यहाँ क्लासेस के हवाले से तलबा की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, फ़ीसिस के हवाले से शिकायत मिल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हायर एजुकेशन में चार्टर इंस्पेक्शन एवल्यूशन कमेटी में, डीजी के पास। इनसे हम पूछेंगे कि वो इन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पेपर के ऊपर तो फंक्शनल हैं, लेकिन फ़िज़िकली जब उनको हमने पहले ये था कि हम एक राउंड के ज़रिए इनवाइट करके बता के हम जाते थे। अब हमने ये शुरू किया कि हम बग़ैर रैंडमली किसी भी साल में किसी भी महीने किसी भी दिन हमारी एक टीम है जो किसी भी वक्त इंस्पेक्ट करती है उस यूनिवर्सिटी को। तो बिकॉज वी हैव रिसीव नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दिस के वहाँ प्रॉपर क्लासेस नहीं होती या जो उनका मैंडेट नहीं है उस मैंडेट से हटकर वो काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सैटरडे संडे को ही ऑपरेशनल होते हैं, यानी वीक में 5 के 5 दिन बंद है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स की मुख्तलिफ औकात में कंप्लेंट्स मिलती रही थी, उन पे हमने सरप्राइज़ विज़िट भी किया है और उन पे हमने उनकी इनरोलमेंट्स, उनके फ़ीस, जो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर और उनकी इनरोलमेंट को कंपेयर करके उनकी जो फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स को दी हुई हैं वो मुयस्सर हैं नहीं है। इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल लैंड पे बने हुए हैं, जो जहाँ पे बराबर में समझ लें कि उसके बगैर बराबर में कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसा कारखाना है जो बच्चों की सेहत के लिए भी मुज़र है। तो यानी उन्होंने एनओसी किसी और जगह के लिए ली, लेकिन वो एनओसी तो जब चार्टर लिया तो वो किसी और जगह का था, लेकिन वो ख़ुद से उस चार्टर को वहाँ से जगह छोड़कर दूसरी जगह पे मूव हो गए। सो ऐसे सारे नहीं हैं, तकरीबन 5 या 6 ऐसे इदारे हैं जो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के जो बायलॉज हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनकी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करते हैं। होता ये है कि 2 साल में एक मरतबा हम विज़िट करते हैं। सो व्हेन वी विज़िट दे ऑलरेडी गेट इन्फॉर्म दैट कि हम विज़िट कर रहे हैं, तो वो प्रिपेयर हो जाते हैं या अपनी फैकल्टी या कोई भी चीज़ वो मैनेज हो जाता था। अब ये है कि हम किसी साल में किसी दिन भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे या जिनके बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, हम उनको सरप्राइज़ विज़िट, एक हमारी टीम है जिसको कन्वीनर मैं ख़ुद हूँ और इसमें एक 2 वाइस चांसलर्स हैं, 2 हमारे HEC के मेंबर्स हैं। वी फ्रीक्वेंटली विज़िट दोज इंस्टीट्यूट्स विच आर नॉट मीटिंग अप दी क्राइटेरिया ऑफ HEC। हो ये रहा है कि ये बहुत से प्रोग्राम्स चला रहे हैं जो एक्रीडेटेड नहीं है, एक्रीडेशन नहीं हुई हुई उनकी। विदाउट एक्रीडेशन यू कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम। देयर आर सम प्रोविजंस, जिनमें कुछ प्रोविजंस हैं जो विदाउट एक्रीडेशन के बगैर हम कुछ प्रोग्राम्स चला सकते हैं। लेकिन जैसे बिज़नेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, एक यूनिवर्सिटी है जो एक्रीडेशन है ही नहीं उनके पास, बट दे आर कंटिन्यूसली इनरोल्ड स्टूडेंट्स। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो सिंध में है और वो वहाँ पर उसको HEC फेडरल ने बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं। और तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को होता क्या है, एट दी एंड बच्चों का लॉस होता है। वो 4 या 5 साल बाद बेचारे बच्चे को नहीं मालूम कि वो तो फर्स्ट ईयर में दाखिला ले लेता है, उसको 4 साल 5 साल बाद जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है और वो जब वेरिफिकेशन या मुख्तलिफ इदारों के साथ प्रोसेस में जाता है, उस टाइम उसको पता होता है, जब पता चलता है कि ये तो हमारा जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था ये रजिस्टर्ड ही नहीं है या अलाउड ही नहीं है। तो ये इदारा ये आई थिंक सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर एंड टू कीप क्लोज आई ऑन सच इंस्टीट्यूशन। ये वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके हमने फोकस किया है, ये वही इदारे हैं जो जिन पे वीकेंड के नाम पे, कब आप मंडे को जाएं तो बोलते हैं वीकेंड को क्लासें होती हैं, आप अगर ट्यूसडे को चले जाएं तो बोलते हैं हमारे बच्चे वीकडे में होते ही नहीं हैं। जबकि दिस इज़ अ क्लियर गाइडलाइन कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपने वीकडेज़ में क्लासेस होनी है। अंडर ग्रेजुएट के अंदर अगर आप सुबह में चले जाएँ, अब हमारे ऑफिस आवर है 9 to 5, अब उनका कहना है हमारे यहाँ क्लासेस होती हैं 6 बजे के बाद, यानी पूरे दिन कैंपस खाली है, पूरे दिन इंस्टीट्यूट खाली है, उसमें क्लासेस उनका कहना है कि 6 बजे के बाद यानी 6 से 9 में होती हैं। यानी मीन्स कि वो क्लासेस कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं चीज़ों की है। नाज़रीन, सिंध में HEC का इदारा सिंध असेंबली के एक एक्ट के तहत कायम हुआ था और 2014 से फंक्शनल हुआ था। ये वही वक्त था जब कराची में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मशरूम ग्रोथ हुई। इसके बाद चार्टर इंस्पेक्शन एंड एवल्यूशन कमेटी को सिंध HEC के मातहत कर दिया गया और सिंध HEC ने पहली बार
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ सरकारी जामियात के विज़िट शुरू किए, इनकी एवेल्यूएशन और इंस्पेक्शन शुरू किया, जिसकी बुनियाद पर अब हम ये कह सकते हैं कि सिंध में प्राइवेट के साथ साथ सरकारी जामियात में भी सिंध हुकूमत की मॉनिटरिंग की जा रही है और सरकारी जामियात में क्या शिकायत हैं, क्या कमी है, वो भी हुकूमत अपनी रिपोर्ट में वाज़े करेगी। यूनिवर्सिटी बंद करना, इदारे बंद करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि हम कोई इदारा बंद करने की तरफ हम ये बोलेंगे बंद कर दें। हम उनके ऊपर मॉनिटरिंग अपनी बहुत ज़्यादा सख्त कर देंगे कि उनकी इनरोलमेंट कितनी है, क्लासेस कितनी हो रही हैं, टीचर्स परमानेंटली अवेलेबल हैं या नहीं है, या पूरा इंस्टीट्यूट विजिटिंग फैकल्टी के ऊपर चल रहा है। और विजिटिंग में भी अगर टीचर कॉम्प्रोमाइज़ है, जिसको प्राइवेट में अक्सर में कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जैसे पब्लिक में प्रोफेसर होगा, उसकी पब्लिकेशन 15 होनी चाहिए, 10 साल का ये वाला तजुर्बा, 15 साल का 15 पब्लिकेशंस होनी चाहिए और एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन है। इसी तरह एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डिफ़ाइन है। पब्लिक में प्राइवेट में ये होता है कि ये किसी को भी प्रोफेसर कल बना देते हैं। तो हमने इस मतलब मॉनिटरिंग जो हमारा HEC का जिस वन ऑफ द एलिमेंट CIC का काम है, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, उसको हमने स्ट्रेंथन किया है। उसके लिए हमने कमिटीज़ भी बनाई हैं, प्रोसीजर्स भी चेंज किए हैं, मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म भी हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज़ किया है कि किस तरह से इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग हो। हमने अपने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ को जो विज़िट किया उसको हमने मैटर पूरी रिपोर्ट बना के हमने कमीशन में रिपोर्ट भी किया है। हमारा जो हाईएस्ट फोरम है इन विच दे डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू डू, उसकी रिपोर्ट फाइनल हमने कर ली है। और इन पाइपलाइन में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी और हैं जिनको हम किसी टाइम भी विज़िट करेंगे और उसको उनके साथ भी हम इसी सारी चीज़ें लेके अपने कमीशन जो हाईएस्ट फोरम है उसमें लेके जाएंगे और वहाँ इस मैटर को रिपोर्ट करेंगे और जो कमीशन डिसाइड करे। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ अज़लों में फैली ये प्राइवेट जामियात HEC के प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती हैं और इनके ख़िलाफ़ रोज़ बरोज़ शिकायत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सिंध तलबा और वालिदैन की जानिब से इन जामियात के ख़िलाफ़ आने वाली शिकायत का नोटिस ले और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करे।